नमस्ते, मैं हूं वैष्णव। तो स्वागत है आपका इस वीडियो गाइड में। और इस वीडियो गाइड में आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप स्प्रे पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे आप शुरू कर पाएंगे और ये कितना आसान बिजनेस है जो इंडिया में आप कहीं पे भी कैसे भी बहुत ही कम खर्च में शुरू कर सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। गाड़ी पेंट से लेके आपका फर्नीचर पेंट, अलमारी पेंट, हर एक चीज़ का काम आप कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। यानी आप एक एंसिलरी इंडस्ट्री के पार्ट बन जाएंगे और हर एक इंडस्ट्री को आप केटर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन आंसर, जो भी आप बिजनेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो पूछ सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको मदद करेगी, ताकि आप अपने जो बिजनेस को है और आगे लेके जा पाएँ और अच्छा इनकम तैयार कर सकें और ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को। तो ये किस तरीके से काम करता है? यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया है, हम बात कर रहे थे स्प्रे पेंट की। तो यहाँ पे स्प्रे पेंट का मतलब होता है, ये पेंट जो होता है रंग करने के काम से रिलेटेड होता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ रेफरेंस वीडियो। तो जैसे आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं कुछ रेफरेंस वीडियो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कैसे आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप घर का स्प्रे पेंट कर सकते हैं, गाड़ी का स्प्रे पेंट कर सकते हैं। जो मेटल वर्क होता है, फैब्रिकेशन वर्क होता है, यानी अलमारी बनाना, ग्रिल बनाना या किसी भी तरीके का मेटल वर्क जो होता है, वहाँ पे भी पेंट की ज़रूरत होती है, तो उसका भी काम कर सकते हैं। शिप पेंटिंग होता है, मतलब हर एक चीज़ जो मेटल होता है उसको कवर करना पड़ता है पेंट से, ताकि उसको रस्टिंग ना पड़े, उस सरफेस को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे पेंट आप हाथ से भी कर सकते हैं, आप कपड़े से भी कर सकते हैं, आप ब्रश से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे स्प्रे पेंट जो होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड वे ऑफ पेंटिंग होता है। यहाँ पे आप एयर को लेते हैं, मतलब कंप्रेस्ड एयर को लेते हैं और उसके साथ आप पेंट जो है उसको मिक्स करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पेंट का जो फिनिशिंग होता है वो बेहतर होता है, वो इवन होता है और आपका फिनिशिंग बेहतर होता है। और आपका जो स्प्रेड होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश से रंग कर रहे हैं तो स्पीड आपका बहुत कम रहेगा, पर अगर आप स्प्रे पेंट से कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से एक लार्ज एरिया को आप पेंट कर पाएँगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, आपका जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका डिमांड रहेगा, उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू वहाँ पे अर्न कर पाएँगे। तो यहाँ पे कौन-सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे पेंट का जो है रिक्वायरमेंट होता है हर जगह पे, हर एक इंडस्ट्री में। आपके घर में जो ग्रिल है उसमें भी रंग किया हुआ है, इवन जो आप फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करें वहाँ पे भी पेंट यूज़ किया हुआ रहता है, किस सर्टेन वे में पेंट यूज़ किया हुआ रहता है। जो आपका घर का दरवाज़ा है उस पे रंग किया हुआ है, जो गाड़ी है जिस पे आप चढ़ते हैं उसमें भी रंग किया हुआ है। तो पेंट जो है, और इवन जो आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी पेंट का रिक्वायरमेंट होता है, यानी यहाँ पे भी रंग को यूज़ किया जाता है। तो इस जगह पे पेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल लोकल गैराज है, लोकल गैराज में अगर कोई पैनल या गाड़ी का जो पैनल है उसमें रंग करना पड़ेगा, उसके लिए स्प्रे पेंट मतलब फिनिशिंग अच्छी ज़रूरत होती है। तो इस जगह पे एक स्पेसिफिक डोमेन को आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है बेहतर क्वालिटी का पेंट करवाना, स्प्रे पेंट करवाना, जल्दी पेंट करवाना, और जो फिनिशिंग होगा वो अच्छा होना चाहिए, कम खर्च में या एक किफ़ायती रेट में होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कंज़्यूमर कौन है या कस्टमर कौन है? तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सही तरीके से अगर आप क्लासिफ़िकेशन नहीं करते हैं कि आपका यूज़र और बायर कौन है, फिर यहाँ पे मार्केटिंग में आपको दिक्कत होगी। जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर आप ट्यूशन टीचर हैं तो आपका यूज़र कौन है, मतलब आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसका यूज़र कौन है? वो है स्टूडेंट। और उसी जगह पे आपको पैसा कौन देता है? पेरेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट और पेरेंट्स जो होते हैं, यूज़र अलग है, बायर अलग है। तो इस जगह पे जब आप अपना स्प्रे पेंट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपका यूज़र और बायर कौन होता है? टिपिकली सेम होता है। राइट? यानी आपसे जो सर्विस ले रहा है या आपके प्रोडक्ट को जो यूज़ कर रहा है वो टिपिकली सेम होता है। आप बी-टू-बी में अगर काम करते हैं उसके बारे में मैं डिटेल्स में आऊँगा, या बी-टू-सी में काम करते हैं, टिपिकली योर यूज़र एंड बायर आर द सेम। तो इसमें अलग तरीके से आपको मार्केटिंग, मतलब अलग-अलग डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टेक्निक के माध्यम से आप अपने कस्टमर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है, क्वालिफ़िकेशन भी मैटर नहीं करता है, पर बेसिक आपको नॉलेज होना पड़ेगा कैसे टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करनी है। एज उतना मैटर नहीं करता है, पर अगर आपका कम उम्र है, यानी अगर आप यंग हैं, तो आप इसको अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि एक लेबोरियस वर्क है, आपको खड़े होके काम करना पड़ेगा, झुक के काम करना पड़ेगा, ये लेबोरियस काम है। तो यहाँ पे अगर आपका एज कम है, तो फिर आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ है? यहाँ पे आपका कस्टमर ऑफ़लाइन में ही है, ऑनलाइन में आप लीड जनरेट कर पाएँगे, पर आपके सारे कस्टमर जो हैं वो ऑफ़लाइन में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके कस्टमर्स कहाँ हैं? अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन गाँव में है, कहाँ पे है? आप जिससे समझ रहे हैं कि
फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी देता हूँ, अगर आप गैराज खोलना चाहते हैं, गैराज कहाँ पे खोल सकते हैं? कहीं पे भी खोल सकते हैं क्योंकि हर एक जगह पे ऑटोमोबाइल चलता है। यानी जो गाड़ी है 2 चक्का, 4 चक्का गाँव में भी चलता है और शहरों में भी चलता है, तो गैराज हर जगह होता है। उसी उसी तरीके से हर एक गैराज में देखोगे अब कुछ गैराज में आपका रंग किया जाता है, तो रंग कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली गाँव में भी होगा और शहरों में भी होगा। तो लोकेशन कहीं पे भी आप इसको शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और आपको कस्टमर मिल जाएगा हर एक जगह पे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे आपको कौन से लाइसेंस चाहिए? अगर आप लोकल बिज़नेस कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप कर सकेंगे, पर अगर आपके ऊपर कोई लोकल म्युनिसिपैलिटी अगर कोई रेड मारता है तो फिर आपको इश्यू हो सकती है। आपको अलग तरीके के स्पेशल लाइसेंस चाहिए। अगर आप एक बड़ा गैराज खोलना चाहते हैं तो हाँ, यहाँ पे आपको नॉन पॉल्यूशन का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। फिर यहाँ पे फायर हैज़ार्ड, क्योंकि पेंट जो करते हैं वो एक पेट्रोलियम से आता है, तो वहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है, तो यहाँ पे फायर सेफ्टी लाइसेंस और आपका नॉन पॉल्यूशन लाइसेंस, उसके बाद आपका जो बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड के लाइसेंस होते हैं। तो अगर आप लार्ज स्केल में करते हैं तो रिक्वायरमेंट है, पर अपना जो देसी तरीका है यहाँ पे कोई लाइसेंस लेता नहीं है और देता भी नहीं है, और यहाँ पे सब अंडर द टेबल, ओवर द टेबल सब चलता रहता है। तो यहाँ पे जब आप शुरू कर रहे हैं तो लाइसेंस अलग तरीके की लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी भी आपको नहीं चाहिए होगा जब तक आपका आई थिंक 20 लाख रुपए, मुझे थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा, 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए का अगर आपका ट्रांज़ैक्शन नहीं होता ईयरली तो इसका जीएसटी का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आप इंटर स्टेट काम नहीं कर रहे हैं, आप लोकल कस्टमर जो आपके दुकान में आ रहे हैं, उनको ही आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी ज़रूरी है? यहाँ पे मेन कंसर्न जो होता है, 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी यहाँ पे। आपका इक्विपमेंट जो चाहिए होगा, एक होता है एयर कंप्रेसर, क्योंकि ये हवा का खेल है। हवा के अलावा आप स्प्रे पेंट नहीं कर पाएँगे। आप स्प्रे क्या कर रहे हैं? आप स्प्रे कर रहे हैं एयर के साथ पेंट। तो अगर आपके पास एयर ही नहीं है तो फिर आप पेंट लगा के करेंगे क्या? तो एयर कंप्रेसर ये बहुत बड़ा एक आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका एक एयर कंप्रेसर होगा। बाकी जितने भी टूल्स हैं वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, उसको आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको कितना लेके चलना पड़ेगा? यहाँ पे मेन इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट आपका होता है सो अराउंड 30 टू 40,000 रुपीज़ के अंदर आपका इक्विपमेंट जो है बेसिक, मैं हाई-फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आपको इक्विपमेंट मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर्टी आपको एक फिक्स प्रॉपर्टी की ज़रूरत हो सकती है, या आप ओपन गैराज में काम कर सकते हैं या अपने कस्टमर के लोकेशन में जाके काम कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? पेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और पेंट आप तभी खरीद सकते हैं जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है। पर आपको मेन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केटिंग में, यानी लोगों के साथ, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में, और इक्विपमेंट में आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयी एक्सपेंस कितने होते हैं? इनिशियली आप अकेले कर सकते हैं, आप बिना किसी एम्प्लॉयी के काम शुरू कर सकते हैं, या आप किसी लेबर को लेके काम कर सकते हैं। जब काम होगा तब आपने लेबर को हायर कर लिया। इस जगह पे आप इनिशियली आपको एम्प्लॉयी एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रेंटल ओपन एयर में आप काम कर सकते हैं। जी हाँ, हैज़ार्डस होता है, पर यहाँ पे अगर कस्टमर अगर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है क्वालिटी में, क्योंकि ओपन एयर में जब आप रंग करते हैं तो दाना-दाना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई गैराज होता है या आप कस्टमर के प्रॉपर्टी में जाके रंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बिजली आपको चाहिए होती, इंटरनेट आपको नहीं चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एयर कंप्रेसर चलाने के लिए 5 एम्पीयर का आज मैक्सिमम एयर कंप्रेसर चलता है। 440 वोल्ट का आपको ज़रूरत नहीं है, 220 वोल्ट में आपका जो है एयर कंप्रेसर चलता है। और मार्केटिंग और सेल्स बजट आपका उतना रखना नहीं पड़ेगा, बट मेन कंसर्न है आपका इलेक्ट्रिसिटी और एरिया, मतलब जहाँ पे आप काम करेंगे। अगर आपका खुद का गैराज आप खोल रहे हैं तो यहाँ पे आप रेंटल पे लेके काम कर सकते हैं, या अगर आप कस्टमर के लोकेशन में जाके काम करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बिजनेस मॉडल कौन-सा है? यहाँ पे बिजनेस मॉडल जो है वो 2 तरीके का बिजनेस मॉडल आप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको 80-20 प्रिंसिपल को लेके चलना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पैरेटोस प्रिंसिपल। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 80% बिजनेस कहाँ से जनरेट होता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम अगर रेगुलर काम आपको चाहिए तो रेगुलर काम आपको B2B से ही मिलेगा, यानी लोकल गैराज, लोकल फैब्रिकेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे ग्रिल बनाया जाता है, या लोकल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, मेटल का काम जहाँ पे होता है, उनको ही ज़्यादातर इसको रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर बेसिस में अगर आपको काम चाहिए तो। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा B2B सेगमेंट में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 80% आपका जो काम है वो आपका B2B सेगमेंट से आ रहा है, पर इसका मतलब नहीं है कि बाकी जो 20% है उसको इग्नोर करना है। बहुत सारे कस्टमर जो होंगे उनका सोचिए कि फॉर एग्जांपल बाइक का रंग उड़ गया है, वो डायरेक्टली आपके गैराज में आ रहे हैं, उनकी गाड़ी का
चक्का पेंट करना है वो डायरेक्टली आपके पास आएँगे। तो यहाँ पे आपको B2C में भी आपको थोड़ा पैसा मिलेगा, यानी 100 में से ₹80 आपको B2B से कमाना है और 100 में से ₹20 आपको B2C यानी डायरेक्ट कस्टमर से आपको क क कमाना है। यहाँ यहाँ पे आप सोचिए कि किसी को अपना अलमारी रंग करना पड़ेगा, तो एक कस्टमर है जिसके घर में बहुत पुरानी अलमारी है, तो फिर वो आपके पास आ जाता है, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। पर रेगुलर अगर आपका पेट चलाना है, घर चलाना है, तो फिर आपको B2B में फ़ोकस करना है और अगर पॉकेट मनी चाहिए तो B2C सबसे बेस्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस के बारे में कि यहाँ पे एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस क्या हैं? क्या ये फ्रेंचाइज़ेबल है और उसका बिज़नेस मॉडल क्या है? लोकल आप जितने भी देखेंगे लोकल गैराज में कि यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस हैं। यानी स्प्रे पेंट जो होता है वो एज़ अ एडिशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे आपका मेटल वर्क होता है, मेटल आप ध्यान में रखें मेटल वर्क जहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको पेंट की रिक्वायरमेंट होती है या कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपका टारगेट ये होना है कि कैसे मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नेटवर्क जो है, धाक जो है जमा सकता हूँ। तो वहीं पे आपको अपना एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो आप देख पाएँगे, उनके साथ जाके आप बात कर सकते हैं और यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ रेफरल वीडियोज़ मैं आपको दूँगा, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम ये भी आपको बताएँगे कौन-सा इक्विपमेंट, बेसिक इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, ताकि आप अपना स्प्रे पेंट का जो बिज़नेस है, वो आसानी से शुरू कर पाएँ। तो यहाँ पे प्राइसिंग आपको कैसे करना पड़ेगा? प्राइसिंग यहाँ पे आपका पेंट का जो प्राइसिंग होता है या मतलब क्वालिटी होता है, उस पे डिपेंड करता है। एरिया यानी एरिया ऑफ पेंट के ऊपर डिपेंड करता है या जितना भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा है। पर यहाँ पे अगर आप वॉल पेंट कर रहे हैं या लोहे का ग्रिल पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे खर्चा जो है वो कम होता है या अलमारी पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो कॉस्ट होगा वो कैसा होगा। तो उसी तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ बात करेंगे, वहाँ पे मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकल एरिया में किस बेसिस में चार्जेस किया जाता है। डेली हिसाब से, एरिया हिसाब से, आपका प्रिपरेशन के हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया यहाँ पे करना पड़ेगा। आप दिल्ली का रेट जौनपुर में नहीं माँग सकते हैं, जौनपुर का रेट आपका दिल्ली में नहीं चलेगा या जौनपुर में जो फिनिशिंग चलती है वो फिनिशिंग आपका दिल्ली में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको लोकल मार्केट के अनुसार यानी आपको अपनी मार्केट के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट सर्वे कैसे करें? मार्केट सर्वे करना बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा लॉन्च करने में? यू कैन लॉन्च द बिज़नेस इन 30 डेज़ क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि अगर आपका खुद का गैराज नहीं है या आप लोकल मतलब रिमोटली आप काम करना चाहते हैं, कस्टमर की लोकेशन में जाके काम करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आप आसानी से 30 दिन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप खुद का गैराज बना रहे हैं, तो आपका 30 दिन से 60 दिन अगर आप पकड़ लेते हैं, तो ईज़िली आप इसको कर पाएँगे। कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है, रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे रिस्क क्या है, जो आपका एयर कंप्रेसर खरीदने का पैसा है, वो पैसा ही आपका अटका रहेगा, बाकी तो और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पेंट आप जब ऑर्डर मिलेगा तभी परचेज़ करेंगे और बाकी जो भी एंसिलरीज़ होती है, जैसे मास्क होता है, स्प्रे गन होता है, तो फिर वो आप किसी दूसरे पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं या उसको सेकंड हैंड बेच सकते हैं। कितने फाउंडर्स आपको चाहिए? आप अकेले इसको शुरू कर सकते हैं, सिंगल फाउंडर आसानी से इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कस्टमर यानी अपना पहला कस्टमर कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। आपने बिज़नेस खोलना था, खोल लिया, पर यहाँ पे अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, तो फिर आपका बिज़नेस खत्म। तो यहाँ पे आपका जो कस्टमर है, कहाँ से आएगा? आपको कस्टमर लोकली आपको बी2बी जैसे मैंने कहा है कि 80% कस्टमर आपका आएगा बी2बी से, यानी बी2बी जो कस्टमर्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फैब्रिकेशन का काम करते हैं, गैराज का काम करते हैं, उनसे आप छोटे-छोटे पैनल या छोटे-छोटे काम लेके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट डेली का 500,000 का इनकम आपका शुरू हो जाएगा। फिर वो देखेंगे कि आप जल्दी डिलीवर कर रहे हो, क्वालिटी अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम देते रहेंगे और ये रेगुलर बेसिस काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को हायर करना है, यानी अगर आपको स्प्रे पेंट नहीं आता है, तो आपको हायर कहाँ से करना है? लोकल जो दूसरे जहाँ पे स्प्रे का काम होता है, वहाँ से आप हायर कर सकते हैं या लोकल कार सर्विसिंग जहाँ पे होती है, कार वर्कशॉप होता है, वहाँ पे एक पेंट बूथ रहता है। पेंट बूथ से आप बंदे को उठा सकते हो, वहाँ पे आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लोकल मार्केटिंग और सेल्स कैसे करना पड़ेगा? डायरेक्टली जाके बात करना पड़ेगा। जितने भी बी2बी आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने बात किया है, मैंने आपको बताया है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जाके बात करना है, बताना है कि मैं ऐसे रेट में आपको काम करके दे दूँगा। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर लेंगे, फिर आप इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास जाके बता सकते हैं कि मैं इस रेट में आपको जो है मटेरियल या जो सर्विस है वो मैं आपको आसानी से दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको किस तरीके का वर्कफ़ोर्स चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे सेमी स्किल्ड, क्योंकि जिसका हाथ सेट है वही इस काम को अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि ये फिनिशिंग अच्छा होना पड़ेगा।
जो लेबर बंदा है उसको आप काम सिखा सकते हैं, पर उसको टाइम लगेगा। हाई स्किल बंदा आपको नहीं चाहिए, हाई स्किल बंदा एकदम नहीं चाहिए। इनिशियली अगर आप शुरू करें तो सेमी स्किल बंदे से आप शुरू कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन यू कैन हैव द बेस्ट गाय, बट इनिशियली यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विथ अ सेमी स्किल्ड पर्सन। तो यहाँ पे इस बिजनेस को आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं। नहीं, ये बिजनेस कोई भी कहीं पे भी शुरू कर सकता है, इसको फ्रेंचाइज किया नहीं जा सकता है। कैसे आप इस डोमेन में, इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं? प्राइस, डेफिनेटली आपका प्राइस अच्छा होना पड़ेगा, आपका नेटवर्क अच्छा होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस, लोकेशन डज मैटर, बट अगर आप कहीं पे भी गली पर आपका आपका छोटा जगह हो, शहर हो, कस्बा हो, डजंट रियली मैटर, हर जगह आपको कस्टमर्स मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। विजिबिलिटी क्योंकि ज़्यादातर आपका आएगा B2B से, तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, लोकेशन, मार्केटिंग और सेल्स और आपका प्राइसिंग। इसके ऊपर आपको फोकस करना है और फिर आप देखेंगे आसानी से आप इस डोमेन में काम कर सकते हैं। आप बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यानी वैरायटी आप दे सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि सस्ते का माल दो, तो आपके पास सस्ता भी होना चाहिए। अगर कस्टमर कहता है कि अच्छा माल दो, तो आपके पास अच्छा भी होना चाहिए। रेफरल सिस्टम या कमीशन सिस्टम के ऊपर भी आप अपने बिजनेस को लेटर ऑन ग्रो कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में भी आपको इनिशियल कस्टमर मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। जैसे मैंने बार बार कहा है कि आपको बेसिक इक्विपमेंट चाहिए, जैसे एयर कंप्रेसर हो गया, पेंट गन हो गया या स्प्रे गन हो गया। फिर आपको अब खुद को ढकने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए सनग्लास नहीं, आई ग्लास या सेफ्टी ग्लास, मास्क और बॉडी सूट आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप बॉडी सूट नहीं पहनना चाहते, मास्क नहीं पहनना चाहते, इट्स कंप्लीटली योर कंसर्न। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एयर कंप्रेसर चाहिए होता है। एयर कंप्रेसर में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे कंप्रेसर होता है यानी इंजन पिस्टन होता है जो एयर को कंप्रेस करता है, और इस टंकी के ऊपर, टंकी के अंदर एयर को कंप्रेस करके भरा रहता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है वैसे ही यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जितना आपका कैपेसिटी या लीटर जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे डबल पिस्टन, सिंगल पिस्टन का होता है। आपको फोकस करना है कि यहाँ पे पीएसआई यानी कितना पीएसआई का आप एयर कंप्रेस कर सकते हैं, उस पे सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो लोकली जहाँ पे भी आप देखोगे गाड़ी पेंट अगर करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 80 पीएसआई, 100 पीएसआई चाहिए होगा। और अगर आप ग्रिल पेंट करते हैं, अलमीरा पेंट करते हैं, तो 50 पीएसआई, 60 पीएसआई से भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपका अगर टंकी का साइज कम होगा तो फिर आप देखेंगे लंबे ड्यूरेशन तक आप पेंट नहीं कर पाएंगे। आपको ब्रेक ले लेके पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हवा जो है वो जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे आप एलिफेंट कंपनी का ले सकते हैं, बहुत सारे इंडियन कंपनीज है। कॉस्ट जैसे देख पा रहे हैं 20-25 हज़ार के अंदर आपको ये सेटअप, 15 हज़ार के अंदर आपको सेटअप मिल जाता है। 2 HP का होता है, 2.5 HP का होता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। ये स्प्रे गन होता है, ये इसको कहते हैं हम ओवर, मतलब ऊपर आपका पेंट रहता है, ऊपर वाले एरिया में आपका ये यहाँ पे पेंट रहेगा। इसका भी कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, 1000 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। मैं प्रेफर करूंगा आप इस तरीके का स्प्रे गन परचेज करें। दूसरा एक स्प्रे गन होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटी ड्रिवन, मतलब ग्रेविटी के माध्यम से आपका जो है पेंट आता है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट जाम कम होता है, आपका जो पेंट फ्लो है वो उतना फ्लुएंट नहीं होता है जितना यहाँ पे होता है, क्योंकि जो पेंट के अब वेट की वजह से पेंट आसानी से निकलता है यहाँ पे। और नेक्स्ट हो जाता है सनग्लासेस, ये आपका 100 रुपए में आपको लोकल में मिल जाता है। और खुद के बॉडी को बचाने के लिए बॉयलर सूट आप परचेज कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट भी आपका 600-700 होता है, या आप अपने पुराने जीन्स या कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट के लिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है, बेसिक इक्विपमेंट्स है जो आपको ज़रूर चाहिए होगा। और यहाँ पे सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप आसानी से इसको जाके चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कैसे आप अपना बिजनेस जो है, स्प्रे पेंट का बिजनेस जो है वो आसानी से शुरू कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बिजनेस गाइड मिल जाएगा बहुत सारे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए ताकि आप अपने क्वेश्चंस कर पाए, ताकि हम आपको मदद कर सकें आपके बिजनेस को ग्रो करने में।